क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिया में ही नहीं तो पूरी दुनिया में हो रहा है और ये हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। आपने अक्सर अपने आसपास नोटिस किया होगा कि हर कोई इंसान 5-6 दिन में बीमार हो रहा है, या हो सकता है आप खुद भी ज़्यादातर बीमार रहते हो। अगर क्लाइमेट में ऐसे ही चेंज होता रहा तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, लाइमन रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, दस्त, कुपोषण या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ये बीमारियां हमें इन फ्यूचर नॉर्मल लगने लगेगी। तो चलिए क्लाइमेट चेंज में इंडिया के रोल को हम इन 10 पॉइंट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते समुद्री पानी का लेवल और एक्सट्रीम मौसम की घटनाएं सभी इसी समस्या के अलग अलग पहलू हैं। इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे अधिक पॉपुलस कंट्री होने के नाते क्लाइमेट चेंज के गंभीर रूप से प्रभावित है। नदी में बाढ़, हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना और सूखा पड़ना कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना इंडिया को करना पड़ रहा है। इस विषय पर ग्लोबल स्केल पर चर्चा और कार्रवाई आवश्यक और इंडिया इन नेगोशिएशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इंडिया इस बात पर जोर देता है कि विकसित देशों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद से ही एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कटौती करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है। साथ ही भारत विकासशील देश के रूप में अपनी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकास के अधिकार का दावा कर इंडिया सिद्धांत को आगे बढ़ाता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने की जिम्मेदारी विकास के अलग अलग स्टेजेस में है। देशों के अनुसार विभेदित होनी चाहिए। विकसित देशों को अधिक कटौती करने और विकासशील देशों को क्लाइमेट अडेप्शन और मिटिगेशन एफर्ट्स के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है। और इंडिया इन क्लाइमेट जस्टिस की मांग करता है, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के बोझ को उन कंट्रीज पर डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से नहीं डाला जाना चाहिए जो कम से कम जिम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्लोबल एफर्ट्स में या विकासशील देशों के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है। इंडिया क्लाइमेट चेंज के इन्फ्लुएंसेस के फ्रेंडली होने के लिए कई पहल कर रहा है। इसमें बाढ़ प्रबंधन, सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों का अपनाना और कम कार्बन विकास स्ट्रैटेजीज को लागू करना शामिल है। इंडिया अन्य विकासशील कंट्रीज के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने और क्लाइमेट अडेप्शन में क्षमता निर्माण में एक अहम भूमिका निभा रहा है। देखिए, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सोलर, वाइंड और बायोफ्यूल्स एनर्जी को बढ़ावा देकर अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कमिटेड है। इंडिया का लक्ष्य 2030 तक अपनी इलेक्ट्रिसिटी क्षमता का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त करना है। ये न केवल क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करेगा बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। इंडिया क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्वपूर्ण मानता है। क्लाइमेट फाइनेंस, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकसित कंट्री से समर्थन की मांग करता है। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे पहलों के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन में ग्लोबल लीडरशिप भी प्रदान करता है। हालांकि भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गरीबी, ऊर्जा की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। विकासात्मक चुनौतियां अक्सर इंडिया को क्लाइमेट सॉल्यूशन को लागू करने में बाधा डालती है। इसके अलावा क्लाइमेट फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे अक्सर पूरे नहीं होते। फिर भी इंडिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कमिटेड है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। जलवायु कस्टमाइजेशन स्ट्रैटेजीज को भी लागू कर रहा है। इंडिया का मानना है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी देशों को इनमें मिलकर काम करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज को कम करने और उसके कस्टमाइजेशन के लिए इंडिया को विकसित कंट्रीज से सफिशिएंट फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत है। देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक और क्लीन टेक्नोलॉजीज का विकासशील देशों में ट्रांसफर महत्वपूर्ण है। देखिए, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर लाइफस्टाइल में बदलाव आवश्यक है। इसका मतलब है कि ऊर्जा का कम से कम यूज करना और सार्वजनिक परिवहन का हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना और कम कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को चुनना।
देखिए, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाना और क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। स्कूल और कॉलेज में क्लाइमेट एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया जाना चाहिए। ये देखते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज को अभी नहीं रोका गया तो इन फ्यूचर ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2030 और 2050 के बीच में जलवायु परिवर्तन प्रभाव के कारण हर साल ग्लोबल लेवल पर 2.5 लाख से अधिक मौतें होंगी। मुख्य रूप से ज्यादातर मौतें कुपोषण, मलेरिया और गर्मी के तनाव से ही होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत जलवायु परिवर्तन की चर्चा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया न केवल अपने इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशन करता है, बल्कि विकासशील देशों के लिए एक मजबूत आवाज बनकर भी उठ रहा है। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई हमारे लिए एक ग्लोबल चैलेंज है और इसे सभी कंट्रीज को मिलकर काम करने से ही जीता जा सकता है। भारत एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए लड़ने के लिए कमिटेड है और ग्लोबल कम्युनिटी से क्लाइमेट एक्शन में शामिल होने का भी ऐलान करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक हो जो मैंने मिस कर दिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।